जय भोले जी। कैसे हैं आप सब? मालूम है, आज सुबह मैं वॉकिंग पे गई तो वहाँ पे दो बहनें बाहर खड़ी होके चुगली कर रही थी अपने हस्बैंड की। तो वहाँ मैं भी खड़ी हो गई 2 मिनट के लिए, क्योंकि वो मेरी पहचान वाली थी। पर मैं उनसे कुछ बोल नहीं सकती। बुरा तो मुझे बहुत लगा, पर मैं चुपचाप घर आ गई, अपना वॉकिंग वगैरह किया, जो भी घर आ गई। और मैं सोचती रही कि आज मैं वीडियो बनाऊँगी कि पति को खुश कैसे रखें। और वो वीडियो मैं उस लेडीज़ को भी भेजूँगी, ताकि मैं डायरेक्ट बोलूँगी तो गलत समझेंगी। और वीडियो के ज़रिए मैसेज हर लेडीज़ तक पहुँचेगा, तो जो कमियाँ होंगी आपके अंदर, हमारे अंदर, शायद वो सुधार हो जाए। देखिए, सबसे पहली बात, अपने हस्बैंड की चुगली तो किसी से नहीं करना चाहिए। अगर आप जिससे अपने हस्बैंड की चुगली कर रहे हो, क्या वो आपके हस्बैंड को सुधार देगा? बिल्कुल नहीं ना। आप घर की बातें बाहर क्यों बता रहे हो? वो भी हस्बैंड, जो वाइफ़ के सर का ताज होता है। सबसे पहला सबसे पहला इंसान हमारी लाइफ में, सबसे इम्पोर्टेंट हस्बैंड होना चाहिए। वैसे रिश्ते तो बहुत सारे हैं, माँ-बाप, भाई-बहन, बच्चे, बहुत सारे रिश्ते हैं। सब रिश्ते अपनी जगह हैं। लेकिन जो हस्बैंड का रिश्ता है, वो एकदम सर का ताज होता है। कभी चुगली नहीं करनी चाहिए हस्बैंड की। हाँ, लेकिन हस्बैंड को भी ज़रूरी है कि उसी तरह से वाइफ़ के साथ रहे। हस्बैंड के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, दूसरी वीडियो में। तो दूसरी बात है कि टाइम दें, हस्बैंड को टाइम दो। हस्बैंड के साथ बैठो, चाय पियो, मुस्कुराओ, बातचीत करो। क्या चाहता है हस्बैंड आपसे? वो चीज़ देखो कि आपसे वो क्या चाहते हैं। तीसरी बात, उन पे गुस्सा ना करें कभी। आप मुस्कुराती रहेंगी, उनकी बातों को समझेंगी और उनकी हर चीज़ का ख़्याल रखोगे, हस्बैंड की हर चीज़ का, तो वो गुस्सा क्यों करेंगे आप पे? हाँ? और अगर वो उनको गुस्सा आ रही है, आपको किसी चीज़ के बारे में समझा रहे हैं, तो आप चिल्लाओ मत ना। बहनों, आपको चिल्लाना नहीं चाहिए। अपने हस्बैंड के खाना खाने का ध्यान दें कि उन्हें खाने में क्या पसंद है। अगर आपको बनाना नहीं आता है, अपनी सासू माँ से पूछिए। यूट्यूब पे इतने सारे चैनल हैं, वहाँ से सीखिए। और सबसे बड़ी बात कि अपना ख़्याल रखिए। अपना ख़्याल रखना ज़रूरी है। आप थोड़ी-सी स्मार्ट दिखेंगी, आप घर की साज-सज्जा, देखभाल सब कुछ ढंग से करेंगी, तो हस्बैंड को गुस्सा क्यों आएगा? आप पहले अपनी अंदर की बुराइयों को देखो ना, कि हमारे अंदर क्या बुराइयाँ हैं। आखिर उन्हें गुस्सा आया क्यों? इस चीज़ का रीज़न ढूँढिए आप। मैं पहले दूसरी बात, कभी मैके की तारीफ़ नहीं करनी चाहिए हस्बैंड के सामने। मैं तो चली जाऊँगी, तुमने मुझे आज तक दिया क्या है? तुमने मेरे लिए किया क्या है? मेरे पापा ये हैं, मेरे मम्मी वो हैं, शादी के पहले मैं ये खाती थी, शादी के पहले वो पहनती थी। कभी घमंड में मत रहो माँ-बाप के। हमेशा माता-पिता के घमंड में चूर मत रहना। सती कुलवंत नारी का पति घर ही ठिकाना है। पति जैसा भी है पति। पति का घर आपका घर है। उसे अपनी आदतों से, चाहो तो आप स्वर्ग बना सकती हो, चाहो तो आप नर्क बना सकती हो। तो आप नर्क क्यों बना रही हो? इतनी मतलबी दुनिया हो गई है ना, कि माँ-बाप भी बेटी को रखना पसंद नहीं करते। कहाँ जाओगे तुम पति को छोड़ के? और जब अगर कुछ कमियां हैं हस्बैंड में ना, उसे आप सुधारोगी ना, तो आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा कि हाय, पहले ऐसे थे, आज कितने अच्छे बन गए हैं, अच्छा लगेगा। और आप यहाँ वहाँ लोगों से चुगलियाँ क्या मिला, बेचारी बन के रह जाओगी लाइफ में। रानी बन के रहना है ना, तो सिर्फ पति के साथ ही रानी रह सकती हो बाकी किसी के साथ नहीं। अपना ख्याल रखिए, अपने घर का ख्याल रखिए, बच्चों का। हाँ, एक बात और, जब हमारी नई-नई शादी होती है ना, जब लेडीज़ की नई-नई शादी होती है, तो जो कुछ हैं, मेरे हस्बैंड भी मेरे हैं, 2-3 साल तक बड़े प्यार से रहेगी। जैसे ही गोद में बच्चा आया, सारा ख्याल बच्चे पे। पति साइड में कर दिया पति को। उनका रुमाल, उनका खाना, वो ऑफ़िस से कब आ रहे हैं, उनका चाय, उनका पानी, जो तुम पहले ख़्याल रखती थी, बच्चा गोद में आने के बाद तुमने वो सब छोड़ दिया। मैं तो ये कहूँगी कि बच्चे से भी बढ़ के हस्बैंड का ख़्याल रखो,
क्योंकि बच्चे बड़े होके अपना अपना देखते हैं, सब लोग लास्ट में हस्बैंड ही आता है हमारे मतलब लाइफ टाइम जो हमारे साथ रहा, बुढ़ापे में भी वही काम आता है। हमेशा हस्बैंड साथ देगा, चाहे कितना लड़ाई हो, चाहे कितना झगड़ा हो। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हस्बैंड। देखिए, कोई भी अपना नहीं है हस्बैंड के अलावा। बार बार मैं यही बात आपसे कह रही हूँ, पहला स्थान हस्बैंड को दो, ठीक है। अगर उनके अंदर कुछ कमी है तो सुधारो। क्यों आप दूसरों से कह रहे हो, कुछ भी कह रहे हो? चीखिए चिल्लाइए मत। हाँ, शाम जैसे बच्चा आ गया, देखो मैं दूध पिला रही हूँ, आप अपने वो ले लो, बच्चा रो रहा है, चुप करा रही हूँ। आप बच्चा होने के बाद अक्सर देखा है औरतें एकदम चीखना चिल्लाना शुरू कर देती हैं। लक्ष्मी से पता ही नहीं क्या ही बन जाती हैं। ऐसा मत करो मेरी बहनों, समझो बात को। अगर इस वीडियो से कुछ आपको समझ में आए तो ज़रूर अपनी लाइफ में अपनाइएगा। ऐसी बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, वैसे आप सब समझदार हैं, लेकिन जो आपके अंदर प्यार है ना हस्बैंड के लिए, उसे दबा के मत रखो। अगर आपके हस्बैंड अच्छे कपड़े पहन लिए कभी तो बोलो वाह आप कितने सुंदर लग रहे हो। दिल की बातें दिल में मत दबाओ, ईगो मत रखो। वो मेरा ख्याल नहीं रखते तो मैं उनका ख्याल क्यों रखूँ। झगड़ा हो गया, पहले वो नहीं बोल रहे हैं तो आप भी नहीं बोलोगी। क्यों नहीं बोलना है भाई, क्यों नहीं बोलना है? क्यों अकड़ में रहना है? किस लिए अकड़ में रहना है आप ही बताइए। वही तो है, शाम को फिर लौट के उन्होंने आना है। मान लो झगड़ा हो भी गया, गए वो, आप चिकचिकबाजी दिमाग में आपने भर रखा है पूरा, और घर का काम वाम कर रहे हो, शाम को आएंगे तब देखती हूँ। अरे वो बेचारा शाम को थका हारा आएगा, मुस्कुराते हुए गेट खोलो, चाय या कॉफ़ी जो बनाई है साथ में बिस्किट्स वगैरह ले लो, साथ में बैठ के टाइम बिताओ। या पूरे टाइम बच्चे, घर, ये वो, हस्बैंड को टाइम कौन देगा? फिर इसी वजह से हस्बैंड गलत रास्ते पे चले जाते हैं और फिर तुम बैठ के आंसू बहाती हो। अपने आप को मेंटेन कर रखो, हस्बैंड को टाइम दो, और जैसे उनका बर्थडे आया या आपका शादी का सालगिरह आया, छोटी मोटी पार्टियां करो, उनके लिए केक मंगा के काटो। जब आप उन्हें प्यार देंगी तो आपको प्यार खुद मिलेगा। आप ये आजमा के देखिए कि मैं आज आपसे जो कह रही हूँ, इन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में आजमा के देखें। और सबसे मेन बात, अपने हस्बैंड के सामने कभी भी किसी जेंट्स की तारीफ़ मत करो। अगर आपका हस्बैंड थोड़ा छोटा है, आप कहेंगे मुझे तो लंबा हस्बैंड पसंद था, देखो ना वो आज हम पार्टी में गए थे, वो कितने भैया, वो उनके हस्बैंड कितने स्लिम ड्रीम थे। अगर हस्बैंड का पेट निकल गया है, उस पर टोन मत कसिए, कुछ मत बोलिए। हाँ, उन्हें एक्सरसाइज के लिए कहिए, अच्छी बातें बताइए, आप खुद बना के चीज़ें दो कि इससे पेट कम होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। पर उन्हें किसी का वो मत करिए कि देखिए वो भाई साहब कितने अच्छे हैं, उनका घर परिवार कैसे चल रहा है। उनकी वाइफ को भी तो आप देखिए, उनकी वाइफ कैसे रह रही है। रोज़ होटलों में खाना खाने जाना, में ये देखना है वो देखना है। क्यों? आपके सारे नखरे हस्बैंड क्यों उठाए? आपको भी तो उनके नखरे उठाने हैं। दोनों मिल के कंप्रोमाइज़ करो ना। इसीलिए आजकल की लड़कियां जो है ना, शादी को हौवा समझ रखी हैं। बिल्कुल नहीं, शादी नहीं करूँगी, ऐसा है वैसा है, लाइफ ख़राब हो जाती है। अपने आप को तरीके से रखो। लाइफ, शादीशुदा लाइफ से अच्छी कोई लाइफ नहीं है। अगर हस्बैंड और वाइफ बहुत तरीके से सोच समझ के घर परिवार चला रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारा पैसा चाहिए, ज़रूरी नहीं है पैसा। थोड़े पैसों में बहुत कुछ हो सकता है, बस प्यार होना चाहिए आपस में, बहुत सारा प्यार। एक लेडीज खड़ी होकर बाहर चुगली कर रही थी, उस वजह से मुझे इतनी सारी बातें बोलनी पड़ी। और ये सारी बातें अगर आप लोग अपनी लाइफ में डाल लो और ऐसे ही रहो, जैसे वो हस्बैंड गेट पे आता है मुस्कुराते हुए, गेट खोला, अरे आ गए आप, आइए आइए, कैसा रहा आज आपका दिन, ये करके देखिए आप। और नहीं तो वो चाय मांग रहे, आप गुस्से में बैठे हो, लाके चाय का कप यूं पटक दिया, दरवाज़ा एकदम ज़ोर से बंद करते हुए चले गए, उसका गुस्सा और बढ़ेगा। वो घर में आना नहीं चाहेगा, सोचेगा शाम का 6 बज गया यार, फिर उसी किचकिचबाजी में जाओ। बच्चा स्कूल से आना नहीं चाहेगा, यार मम्मी पापा तो रोज़ झगड़ते रहते, क्या जाना उस घर में। यार बच्चा अलग बिगड़ता है, हस्बैंड अलग बिगड़ता है। आपको क्या मिला?
गुस्सा करके आपको क्या मिला? तो आपका घर है, आपका हस्बैंड, आपका बच्चा, सब में सुधार के लिए करने के लिए सबसे पहले आपको सुधरना पड़ेगा। कुछ बातें बुरी लगी हों तो उसके लिए सॉरी, लेकिन अगला वीडियो हस्बैंड की खिंचाई के लिए, हस्बैंड को वाइफ के साथ कैसे रहना है। जय भोले जी। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे ना तो मेरी सारी वीडियो आपको देखने को मिलेगी। एक बात और, चलिए अगली वीडियो में, आज नहीं। जय भोले जी।